ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। माता का जो संदेश आप लोगों के लिए है, ये संदेश मैं कहूँगी एक चुनौतीपूर्ण संदेश है। क्योंकि जिस तरीके से मुझे एक तरह से पूर्वाभास हो रहा है, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी, एक तरह से हम जीवन में अगर अच्छा एक्सेप्ट करते हैं कोई चीज़, तो हमारे साथ बुरा भी कुछ ना कुछ होता चल रहा है, ठीक है। वो हो क्यों रहा है, इतने चैलेंजेस आ क्यों रहे हैं। एक तरह से देखा जाए हर जगह नेगेटिविटी दिख क्यों रही है, क्यों लोग आपके प्रति नेगेटिव हो रहे हैं या कोई ऐसी नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं, क्यों एक तरह से मैं कहूँगी इस धरती पे जो भी गलत तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये बढ़ क्यों रही हैं। तो आज का संदेश आने वाली चुनौती हम सब के लिए है, ठीक। अगर ये रीडिंग रेजोनेट अगर किसी से पर्सनली ना रेजोनेट हो, तो ये भी मत समझिएगा कि आपके लिए नहीं है, ये आज सब के लिए है। ये रीडिंग जो इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, जिनको भी ये रीडिंग मिल रही है, ये समझ लीजिएगा कि आपको माँ काली, आपके ईश्वर, आपके जो भी इष्ट हैं, वो आपको ये चीज़ें अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाली चुनौतियाँ कैसी हैं हमारे जीवन में। जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर हम उस देश के बारे में या उस एक तरह धरा के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी धरती माँ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा। तो आज का संदेश जो है ये सबके लिए है, ये स्पेशली किसी एक के लिए नहीं कहूँगी मैं, सबके लिए है। और कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ संदेश हैं जो अलग से आने वाले हैं, जो आपके जीवन में हो रहे हैं, जो स्पेसिफिकली किसी एक इंसान के या काफ़ी लोग होंगे इस एनर्जी के, तो उनके लिए भी जो चीज़ें हो रही, वो कुछ संदेश कुछ स्पेशल लोगों के लिए भी और कुछ ऐसे संदेश जो सबके लिए है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज कोई भी अछूता रहने वाले संदेश से। तो जिस तक ये रीडिंग पहुँचेगी, ये समझ लीजिएगा कि अब आपको अपने आने वाले जो जीवन है, समय काल जो आने वाला है, किन किन चुनौतियों का सामना करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, उसका कारण क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों ऐसे ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, क्यों एक तरह से नया परिवर्तन तो हो ही रहा है, नया साल आ ही रहा है, लेकिन जीवन में चुनौतियाँ भी नई आने वाली हैं। भले आप सालों से चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये जो चुनौती होगी, ये आपके जीवन को बदलने वाली, पूर्णता बदलने वाली होगी। चैलेंज तो है, पास कर गए तो बेस्ट हैं, और नहीं पास कर गए तो उसी में अटके रह जाएंगे। तो अपने आप को क्वालिफाइड करना है तो उस योग्य बनिए, क्योंकि अब जो परिवर्तन होने वाला है समय का, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी किसी के लिए बहुत मैं अच्छा बोल बोल के आपको खुश मुझे करना है। मैं फैक्ट जो है, जो माँ मुझे इंट्यूशन दे रही हैं, जो माँ मुझे आज्ञा दे रही हैं, जो बताना चाह रही हैं कि ये चीज़ें अब हमारे जीवन में अवतरित होने वाली हैं और हो भी रही हैं। लोग जागरूक नहीं है बस, तो अपनी जागरूकता बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए, आपकी जनरेशन के लिए और भी थोड़ा सा मैं कहूँगी कठिन में भी हो सकता है। और ये नहीं कि सब कठिनाइयाँ ही होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एक मैं कहूँगी धर्म युद्ध, इस जो संदेश माँ देना चाहे वो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं कि किस तरीके के धर्म युद्ध होंगे, किस तरीके की चुनौतियाँ होंगी आपके जीवन में। तो आपका क्या रोल होगा, उसमें कौन सी भूमिका आपको निभानी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, आपको कहीं ना कहीं से चुना गया है, आप क्वालिफाइड थे, इसलिए आपको इस मार्ग पे लाया गया, ताकि इस धर्म युद्ध में सबका सहयोग हो, ठीक है। तो ये चीज़ें एक तरह से मैं कहूँगी, आपको एक सैनिक तैयार किया जा रहा है इस युद्ध के लिए। तो अगर आप स्वार्थी ना बने और सिर्फ अपने ही जीवन के बारे में ना सोचें, तो मुझे लगता है ज़्यादा उत्तम होगा। क्योंकि यहाँ सारा, मैं कहूँ सारी धरती के जितने लोग हैं हमारे अपने ही हैं, कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं। ये कर्म वाइज जो चीज़ हमें मिल रही है, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संदेश को आप तक पहुँचा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये नहीं कहेंगे किसी ने हमारे साथ बुरा किया अच्छा किया, सब कर्मों का लेन देन है। जो चीज़ हमें मिल रही है, फिर मैं कहूँगी ये सिर्फ हमें अनुभव के लिए मिल रही है, हमारी शक्तियों को उजागर करने के लिए, हमारी कैपेसिटी जानने के लिए हमें ये ऐसी स्थिति हमारे लिए बन रही है। तो अब जिस तरीके के भी संकेत माँ देने जा रही हैं, अब उसको आप, मैं कहूँगी कि माँ का प्रसाद, माँ का आदेश, ये समझ लीजिए आदेश है ये आप लोगों के लिए कि क्या करना है आपको आने वाले समय में, कैसी चुनौतियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं कहूँगी इग्नोर करें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी ही इस रीडिंग में निकलने वाली, क्योंकि मुझे जिस तरह की चुनौती का ये जो पूर्वाभास हुआ है,
तो चुनौती का मतलब ही यही है कि कुछ तो बड़ा हमें करना है, और जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ एक तरह से अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को अगर रीडिंग पे आप पहुंच रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट माँ के ही आदेश से बैठी हूँ, और ये जो आदेश आप तक पहुँचने वाला है, अगर आपने अपने जीवन में इस आदेश को, माँ की आज्ञा को अगर आपने स्वीकार किया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप चलाना स्टार्ट किया, या उस तरीके से उस मार्ग पे चलना स्टार्ट किया, या कुछ ऐसे जो भी इस रीडिंग के माध्यम से आज निकलने वाली ये चीज़ें, उन पे अगर आप पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित रख के अपना जीवन अगर यापन करना चाहेंगे तो आपका जीवन कल्याणमय ही होगा। तो जो चुनौतियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, आएंगी, और जो चल रही हैं, उस सब चीज़ों की मैं कहूँगी एक समावेश एक साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो आगे चल के आपको पूरी तरीके से मैं कहूँ सशक्त करने वाला है। ठीक है, आपकी एक अलग ही मैं कहूँगी पर्सनैलिटी निकलने वाली है बाहर, कुछ आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें जो रहस्य खुलने वाले हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये समझ लीजिए सबके लिए, फिर मैं कहूँगी कोई ऐसा नहीं जो अछूता रहने वाला इस रीडिंग से। तो बस माँ की कृपा से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं और माँ से आदेश मांगते हैं कि जो भी वो कहेंगी उसको हम प्रसाद स्वरूप लेके और उसी पे कार्यरत होंगे। ठीक है। जितने भी कार्ड्स मुझे अभी इस टाइम जो भी एनर्जी दे रहे हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से आपको उजागर होने का समय है। उजागर मतलब कि अपने, जैसे मैंने कहा ना, धर्म युद्ध, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि सच में एक युद्ध होने वाला है आपके जीवन के साथ, या आपकी जो भी, चाहे अपना देश समझ लीजिए, चाहे अपना जीवन समझ लीजिए, जिस भी भावना से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसको समझ जाएंगे आप कि आपके जीवन में क्या चुनौतियाँ हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके पीछे लगे हुए थे, ठीक है, उनसे आप जितना ही परेशान हो रहे थे, जितना आप भयभीत हो रहे थे, तो उनसे भय खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, माँ के शरण में हैं, तो आपको भय खाने की ज़रूरत नहीं। आपको जितना वो जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही, चाहे आपको फाइनेंशियली, चाहे आपको, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे धोखेधड़ी हुई आपके साथ हुई है। तो एक मतलब ये जो डेविल एनर्जी आती है ना, ये किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं अभी। तो मैंने जैसे कहा था धर्म युद्ध की बात की थी, तो बिल्कुल नई जंग है, नई शुरुआत है, और नए लोग हैं, और नई एक तरह से नया एक्सपीरियंस। तो ईश्वर पे भरोसा रखें और जितना हो सके धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें। ठीक है, अपना खुद का एक तरह से मैं कहूँगी आपकी पहचान बनानी आपको बहुत आवश्यक है। अपने आप को कैपेबल बनाएं। आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होगी कि आप अपने आप को जितना स्पिरिचुअल रखेंगे, जितना अवेकन रखेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि ये जो समय आने वाला समय है, जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, वो अगर आप कमज़ोर कहीं पड़ गए तो समझ लीजिएगा आप फिर कहीं के रहने वाले नहीं हैं। सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट चीज़ें हैं। खुद को कमज़ोर नहीं करना है, खुद को अलाइन रखना है, खुद को जागृत रखना है। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है आपको। ये क्लियर मैसेजेस हैं। जो भी इस रीडिंग को देखेंगे ये समझ लीजिए आपके लिए क्लियर आदेश है माँ का। माँ की बात हम कर रहे थे, माँ का आदेश यही है आप लोगों के लिए, कुछ नया करें अपने जीवन में। वही घिसी पिटी जीवन जीना, वही एक तरह से ईर्ष्या, वही दुश्मन, वही क्रोध,
वही लालच, ठीक है, उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। जीवन इसीलिए नहीं आपको मिला है कि आप इसी में फंसे रह जाएं। आपको अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, अपनी एक पहचान बनानी है। फिर मैं कहूँगी, धर्म युद्ध की बात हुई तो अपने ही देश को या अपनी ही जर्नी को आपको आगे बढ़ाना है। उसमें सच में आपको अपने आप की अपनी पहचान अलग से बनानी है, जहाँ लोग आपको फॉलो करें, जहाँ आप अध्यात्म बढ़ाएं, जहाँ आप धर्म को बढ़ाएं। ठीक इस तरीके का आदेश। अगर आप छोटी मोटी चीज़ों में अगर उलझे रह गए कि धन पैसा प्रॉपर्टी इसी में परेशान हैं अगर, तो ये जीवन आप ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे अपना। तो आपके पास जो भी मैं कहूँगी ज्ञान है, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि आने वाला समय जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ऐसी डेविल एनर्जियाँ हैं जो हम पे अटैक करने वाली हैं। ठीक है, देख लीजिए। एक तरह से मैं कहूँगी पूरी तरीके से आप अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत करें कि कोई भी आपको साध ना सके। असाध्य बनना है आपको। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगी कुछ चीज़ों से आपको दूर हटना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर हम रिश्तों में फंसे हुए हैं। ठीक है, इमोशनल चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा हर्ट होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं आप सबके साथ। तो ये एनर्जी वही है जो मैं कह रही हूँ आपको चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, ये वही एनर्जी जो डेविल एनर्जी जो इस समय जिन ऊर्जाओं का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है, ये इसकी वजह से आपको इफेक्ट हो रही हैं। रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लोगों को धोखाधड़ी चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें बहुत जीवन में देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्लियर है कि अब धरती पे इन चीज़ों का फ्लो बढ़ रहा है। तो जितना लोग नेगेटिव बढ़ेंगे उतना ही कुछ पॉजिटिव भी तो हमें करना होगा ना इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो आपको अपनी पावर में आना है। ठीक है, आप स्टार सीड हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको सिंबल्स दिखते होंगे, संकेत मिलते होंगे। ठीक है, आपको ईश्वरीय शक्तियाँ सब बताती होंगी, आपको इतना ज्ञान है, आपको कुछ तो पूर्व का ज्ञान है जो आपको शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मैंने की ही नहीं, ये चीज़ मैंने कभी सीखी भी नहीं, चीज़ मैंने पढ़ी भी नहीं, ना मैंने कोई ऐसी साधना की, ना कोई ऐसा तब किया, तब ये ज्ञान कहाँ से आया। तो ये समझिए आपका सब पूर्व का ज्ञान है, या आप ज्ञानी पूर्व से ही थे, लेकिन आपने अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, इसलिए समय व्यर्थ करते चले गए और चीज़ों को मतलब इग्नोर करते चले गए मैं जो कहूँ। तो आपकी क्षमता ये है। ठीक है, आप लीड करने आए हैं। ठीक, आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर गुरु तत्व है, ऐसा गुरु जो आने वाले समय को जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ानी चाहिए, ऐसा कोई आपके अंदर ऐसी कुछ काबिलियत है, ऐसा कुछ ज्ञान है कि जो लोगों को पूरी तरीके से सशक्त और प्रभावशाली बना सकता है। तो अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए, आपके पास ज्ञान का भंडार है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो भी मेरे क्या कहते हैं माँ के भक्त हैं यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ज़रूर वेद पुराण, ठीक है, ये पढ़ते होंगे। हो सकता है बहुत सारे, मुझे लगता है कुछ तंत्र ज्ञानी भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जो माँ के भक्त हैं, आपकी साधनाएं बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत कठिन साधनाएं आपने की हैं अपने जीवन में। तो ये सारा ज्ञान लेकर आप सीमित मत रहिए। ठीक है, अपने एक तरह से ऑरा को बढ़ाइए, अपने एक तरह से इस ज्ञान का उपयोग सदुपयोग जन कल्याण के लिए करते चलिए। ठीक है, ये जो चुनौतियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, हमारी धरती पे आ रही हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि युग परिवर्तन भी स्टार्ट होने वाला है, हो ही चुका है, होने वाला क्या हो ही गया है। तो एक तरह से ऐलान किया गया है, और कुछ जो दिव्य शक्तियों का जो मैं कहूँगी जो भी आदेश है आप सबके लिए कि अब आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपनी पावर देखनी है। ठीक है, इग्नोर मत करिए समस्याओं को, ये अभी तो छोटी छोटी दिख रही हैं आपको, लेकिन कब बड़ी हो जाएंगी, कब नासुर बन जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो अभी से ही अपने आप को जागरूक करिए। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, खुद पे कार्य करिए, स्वार्थी मत बनिए, क्योंकि जब तक आपका स्वार्थ आगे आ जाएगा तब तक आप हमेशा पूरी ज़िंदगी, जिसको कहते पूरी लाइफ, आप दुखी ही रहेंगे। तो स्वार्थ में मत रहिए, अपनी तरफ से अपने कर्म करिए, जितना हो सके धर्म के मार्ग में चलिए। अब जो भी समय परिवर्तन हो रहा है, जो चुनौतियाँ आएंगी, वहाँ से धर्म ही हमें बचा सकता है, आपके कर्म ही हमें बचा सकते हैं, आपके तप आपको बचा सकते हैं। तो आपको अकेले खुद को ही सेफ नहीं करना है। ठीक है, आपका काम है लोगों को ज्ञान देना, लोगों में ज्ञान बांटना, उनके लिए सुरक्षा बांटना। ठीक, उनको इस लेवल पे पहुंचाना, लोग सब मतलब एक तरह से आपको इस तरीके का ज्ञान देना है कि आखिर आपका जीवन क्यों आपको मिला है, करने क्या आए हैं आप। क्या व्यर्थ का ही जीवन व्यतीत कर देना है, सिर्फ लड़ाई झगड़े, एक तरह से लालच डिज़ायर, इसी के पीछे हम लगे रह गए। ठीक है, तो अब आपको इस ऊर्जा में आना है। ठीक है,
एक तरह से इसको कहते हैं फायर एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत है अंदर अपने। एक सत्यता की फायर जिसको कहते हैं, सत्य की आग जो होती है, ऐसी ऊर्जा लानी है आपको अपने जीवन में। क्योंकि सन का 2 बार कार्ड आया, रिपीटेड कार्ड है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं कि आपको ऐसी ऊर्जा में हर टाइम रहना है। अपने ऑरा को हमेशा एक तरह से मैं कहूँगी जितना हो सके, जितना प्रभावशाली बना सकें, क्योंकि बहुत डेविल एनर्जियों का अटैक चल रहा है। आप उसको फील भी कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी अनुभव मुझे हो रहे हैं लोगों से मिलके या लोगों की रीडिंग करके, पर्सनल रीडिंग करके, तो यही मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ गलत चीज़ें लगी हुई हैं, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों का ही इफेक्ट हो रहा है। तो आपको अब थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि अब चीज़ें हाथ से बाहर, जिसको कहते हैं कंट्रोल के बाहर हो रही हैं। तो उसको कंट्रोल भी आप ही को करना है। यहाँ कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपके जीवन का युद्ध कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। यहाँ पे खुद ही आपको योद्धा बनना है और खुद ही आगे बढ़ना है, अपने ज्ञान के साथ, अपनी भक्ति के साथ। बिल्कुल, मैंने नेगेटिविटी की बात की थी ना, तो ये है इस तरीके का। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो इस तरीके का अंत होगा। देख रहे हैं किस तरीके एक नेगेटिव पर्सन है जो पूरी तरीके से आगे खड़ा होकर लीड कर रहा है। मतलब अगर हमने इनके सामने, अगर इस नेगेटिविटी के सामने अगर सरेंडर कर दिया, तो पूरा जीवन हमारा, हमारे आने वाले जो एक तरह जनरेशन वो पूरा भोगेंगे इसको। तो आपको अब इस चीज़ का अंत करना है। ऐसी नेगेटिविटी जिनका अभी तक आपको मैं कहूँगी आभास तो था, लेकिन उसके लिए आपने कोई चीज़, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा उपाय किया या कोई तरीका आपने ढूंढा। आप सिर्फ उसी को झेलते चले गए, आंख बंद करके आपने किस्मत समझ ली अपनी कि मेरी किस्मत में यही है, मुझे यही भोगना है। तो वो भोगना तो है, लेकिन अपनी किस्मत बदली भी तो जा सकती है ना। तो आपको अपनी किस्मत खुद बदलनी है। ये जो अंत हो रहा है कुछ चीज़ों का, इस अंत को हमें सुखद बनाना है, ठीक। और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उतना तो प्रभावशाली आपको तो बनना ही पड़ेगा। तो हर समस्या का अंत, हर नेगेटिविटी का अंत हमसे ही होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब हम ईश्वरी मार्ग पर चलेंगे, माँ के कहे आदेश को फॉलो करेंगे, ठीक है, अपने अध्यात्म को बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएंगे, तब जाके हम इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। बिल्कुल, एम्परर की एनर्जी, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें क्लियर माँ कर रही हैं कि अब आपको बैठना नहीं है, नई शुरुआत करिए। ईश्वर पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, ठीक है। सब चीज़ आपकी लाइफ में मिलेगी, लेकिन युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। यहाँ धर्म युद्ध की बात करें तो इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो ये समझ जाइए किस लेवल की चुनौती आने वाली है। तो जीवन आसान तो नहीं होता। हाँ, अब अगर किसी को कुछ करना ही नहीं हो अपने जीवन में, कोई लक्ष्य ही ना हो, तो उसके लिए आसान ही है। चुनौतियों की बात कर रही थी मैं, और चुनौतियों के ही कार्ड आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, ठीक है। आखिर आपको करना क्या, योजनाबद्ध चलिए। हर चीज़ को पहले से ही इतनी, मैं तो कह रही हूँ, मेरे कहने का एक अर्थ है, ये समझ लीजिए आपको दूरदर्शिता रखनी है, दूर तक सोचना है, ठीक। ये नॉर्मल लाइफ जी के, जिस तरीके से हम पशुवृत्ति वाली लाइफ नहीं जीनी है हमें। अगर हमें जीवन मिला है तो ज़रूर हमारे इसका मतलब इस जीवन को पाने का कुछ तो लक्ष्य होगा ना, कि जब ये जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करने तो हम आए ही हैं। तो उस लक्ष्य को जानिए, क्लियरिटी लाइए अपने माइंड में, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, चीज़ों को छानने की कोशिश करिए। लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए कि किसकी वजह से चल रहा है। बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग मिलके आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक। आपके लिए प्लान करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जिसको कहते हैं षड्यंत्र करके आपको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझ लीजिए कि मैंने जैसे कहा आपको कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है अभी इस टाइम पे। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, ऐसे लोगों से सुरक्षित रखना है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर के आपके अपने ही हैं, जो मिलके आपको, आपके जैसे मित्र हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अपने, बहुत सालों से उनको एक तरह से अपने फैमिली मेम्बर जैसा समझा है। ऐसे लोग ज़रूर आपके जीवन में हैं, जो आपके ही जीवन में रहकर आपका सब कुछ इस्तेमाल करके आपको ही धोखा दे रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। बिल्कुल, कार्ड देख रहे हैं कैसे फ्लो कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी चीज़ें। जैसे मैंने कहा कि आपको चुनौती, यही चुनौतियाँ हैं, ऐसी ही चुनौतियाँ लोग, ये ऐसी जो नेगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन में चल रही है, आप
आपके साथ यही करना चाहती हैं, आपको खुलने देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर कितनी पावर है। तो अपनी पावर को जानिए, अपनी क्षमताओं को जानिए, कोशिश करिए कि आप आखिर हैं क्या। ये टावर मूवमेंट जो आपके जीवन में चल रहे हैं, आने वाली चुनौती हो सकता है जीवन बहुत कठिनमय हो जाए, इसलिए अभी से अलर्ट हो जाइए, अभी से ही शस्त्र चलाना सीख लीजिए, ठीक है, ताकि जब समय आए युद्ध का तो आप अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपनों की भी कर सकें। तो ये जो स्थिति बनी है आपकी, इस शॉर्ट्स के कार्ड जो आ रहे हैं ना बार बार, ये स्थिति सबके जीवन में मुझे लग रहा है ज़्यादातर सबकी लाइफ में हमारे चल रहा है। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत ही होता चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये चीज़ें इतना प्रभावशाली हो क्यों रही हैं? क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। अगर हम शक्तिशाली होते, हम प्रभावशाली होते तो ये चीज़ें इतनी इफेक्ट ना करते जितना कर रही हैं। तो कमी किसमें? हमारी क्षमता में कमी है, हमारी क्वालिफिकेशन में कमी है, हमारे ज्ञान में कमी है, हमारे धर्म में, हमारे तप में कमी है। इसलिए चीज़ें हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं। ये टावर मूवमेंट्स जो जैसा चाह रहा है वैसे प्लान करके, मतलब एक तरह से हमारी लाइफ को कोई रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो जैसा चाह रहा है वैसे घुमा रहा है। तो हमें इस तरीके का कठपुतली नहीं बनना किसी के हाथों की, ठीक। तो अपने आप को एक तरह से मैं कहूँगी फिर कि इस ऊर्जा में लेके आइए, ध्यान करिए, ज़रूर ध्यान करिए, अपनी कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने योग साधना बढ़ाइए, ताकि आने वाला समय जो चुनौतियाँ आने वाली उसमें ऐसी ऊर्जा लेके बैठनी है हमें, ऐसी एक द एम्परर की ऊर्जा होनी चाहिए हमारे पास कि कोई भी कठिनाई आए उसको एक क्षण में हम काट दें और इतनी आसानी से चीज़ों को निगल जाए कि सामने वाले को ये पता ही न चले उसके साथ हुआ क्या है। तो क्योंकि ऐसे आपको भी नहीं पता चलता है कि इतनी इतनी घटनाएं क्यों होती चली जा रही, कैसे एकाएक चीज़ें वन बाय वन आप पे अटैक होते हैं या कुछ भी आपके साथ गलत होता है। तो वैसे ही आपको भी अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कब कैसी समस्या कहाँ से आके चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्लियर बताया जा रहा है कि आप ईश्वर के अंश हैं, ठीक है, आपको इस स्टार की एनर्जी में रहना है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। अपने एक तरह से मैं कहूँगी अपनी अनमेच्योरिटी की वजह से आपने बहुत चीज़ें खोई, बहुत समय खोया आपने, तो अब तो जाग जाइए। तो माँ का कहना यही कि अब जागो, तब जाके आपका अभी भी समय बचा है, ठीक है। तो कल्याण आपका निश्चित है, लेकिन आपको जब एक तरह से अपने आप को जागृत तो करना पड़ेगा। तो चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हैं। जिन चुनौतियों की बात की, भले आज की रीडिंग में कुछ पॉजिटिव उस तरीके की फीलिंग अभी नहीं आ रही, लेकिन ये जो मार्ग आपको माँ ने बताए हैं ना, ये जो चुनौतियाँ आने से पहले आपको अवगत करा दिया गया है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका जो ये समय है ना, जो द सन का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड है, ये समय दूर नहीं है, ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को जागृत रखना ही पड़ेगा, ठीक। किसी के कहे कहाए पे भरोसा नहीं करना है। किसी की बातों को अगर कहीं से भी आपको कोई ज्ञान दे रहा है या कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है तो उसको पहले ही अपने तरीके से उसकी छानबीन करें, किसी के कहने पे नहीं चलना है आपको, ठीक है। और देखते हैं क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो माँ, और कौन सी चुनौतियाँ हैं या और कौन से अच्छी जो बदलाव होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि हम दुखी ही रहेंगे। बिल्कुल, द फूल की एनर्जी 2 बार आ रही है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड है कि कुछ तो नया होने वाला है, कुछ नया मार्ग, कुछ नया परिवर्तन। तो इस परिवर्तन को ईश्वर पे आप सरेंडर करिए कि जो देंगी अच्छा ही देंगी, लेकिन आपको अपने तरीके से एफर्ट करना छोड़ना नहीं है। बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल चीज़ों को, अब मैंने जैसे कहा आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अपने अंदर लाना है। तो पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य से चलिए आगे। जो भी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अधूरापन है, जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें धीरे 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 जैसे जैसे आपकी मैं कहूँगी तब की क्षमता या आपकी भक्ति की क्षमता या आपके कर्मों की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे चीज़ें आपके अनुसार होती चलेंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जितना हो सके ध्यान मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है आप सबके लिए। प्रकृति से जुड़ना बहुत आवश्यक है। माँ से जुड़िए, माँ की ऊर्जाओं से जुड़िए, माँ के लिए आप मैं कहूँगी उनकी सेवा दें, कन्याओं की सेवा ज़रूर करें, ठीक है। पास्ट लाइफ, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कर्माज ऐसे होते हैं जिनके लिए हम जो झेल रहे हैं, तो ये पूर्व के कुछ ना कुछ हमारे कर्म हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्पेशल लोग हो जिनको अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही है,
बार बार फ्लैशबैक हो रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, क्लियरिटी नहीं मिल रही। आखिर ये ज़्यादातर सपनों के माध्यम से आपसे चीज़ें मिल रही हैं। कुछ पास्ट लाइफ के लोग ही आपके जीवन में ज़्यादातर आ रहे होंगे। अभी तक आपको भले इस चीज़ की, मैं कहूँगी, आपको अनुभव नहीं हुआ या आपको उस तरह की अवेयरनेस अभी नहीं आई, तो आपके जीवन में जो कार्मिक लोग हैं ये सब पास्ट लाइफ से आए हैं, ठीक है। तो इनका जो कर्मों का लेन देन ख़त्म हो जाएगा तो आपका जीवन अपने अकॉर्डिंग आप फिर आसानी से चला लेंगे। इसीलिए आपके जीवन में इतनी तकलीफ़ें दे दी जा रही है एकाएक कि जल्दी जल्दी कर्म खत्म हो और जल्दी आप अपने मार्ग पर, इस तरह से मैं कहूँगी कि नई नई चीज़ें, नई शुरुआत करें आप। ब्लैंक, ठीक। तो फिर इस ब्लैंक कार्ड को ना जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ब्लैंक चेक है, जो इच्छा करें आप लिख दीजिए, वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो मेरी नज़र में यही है कि इसमें कुछ भी ऐसा है, सिर्फ आपको ये ब्लैंक चेक है जो आपको भरना है, और किस तरीके से भरना है और क्या भरना है वो आप समझेंगे। तो माँ ने एक तरह से आपको ये आशीर्वाद दिया है, आपकी जो इच्छा उसको माँ को बोल दीजिए, मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। चीज़ें आपको उस तरीके से मिल जाएंगी, बिल्कुल। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पितरों की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। पितरों का प्रोटेक्शन दिख रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत हाई है आपका। एक तरह से एक ऐसी एनर्जी जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपने अंदर एक उत्साह जगाइए। ये जो आपने अपने अंदर एक तरह से एक उदासी, एक फेलियर वाली फीलिंग, एक गिल्ट, ये सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ये सब करने का समय नहीं रहा। समय अब आपका कुछ करके दिखाने का है, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ रहते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो मुझे ऐसा दिख रही हैं आपके आसपास रहती। हो सकता है आपको स्वप्न में स्नैक भी दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये समझ लीजिएगा अगर स्वप्न में स्नैक दिख रहे हैं तरह तरह के कलर के, तो ये समझ लीजिए आपकी कुंडली एक तरह से जागृत होने का समय है। आपको अपने आप को जागृत करने का समय है। आपको अपने शत्रुओं से बचने का भी आपके लिए एक तरह से एक अलर्ट रहना है कि आपके शत्रु कब कैसे आप पे अटैक करें, उसके लिए आपको आंखें खोल के रखनी है। आपके स्पिरिट गाइड, मैं फिर कहूँगी ईगल, जिसको चील कहते हैं, चील और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो आपके आसपास रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ संकेत वो देते रहते हैं। तो ये आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए आपके साथ हैं। और जिस जागृति की बात मैं कर रही हूँ, ये जागृति ये है सिर्फ खुद को पहचानने की, अपने ही अंतरात्मा को जानने की, अपने ही अंदर झांकने की, अपने ही अंदर कुछ नया, एक तरह से मैं कहूँगी कि नई ऊर्जा का संचार करने का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऐसा पिंड है आपके अंदर जो भी एक कोने में दबा पड़ा हुआ है, तो उसको आपको उजागर करना है। जिस दिन आप अपने ऊपर एक्टिव हो गए, अपने काम पे एक्टिव हो गए, अपनी एक तरह से मैं कहूँ अपनी ऊर्जाओं को एक्टिव करने लग गए, उस दिन आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर, जिसको कहते हैं ना एक तरह से धुंध जो चल रही थी आपके जीवन में, ये क्लियरिटी आपको खुद से ही मिल जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को क्लियर करना है, अपने एक तरह से लक्ष्य को जानना है, तो खुद पे काम करना स्टार्ट करें। फिर वही क्लियर चीज़ें हैं कि जितना हो सके अपने आप को सुखी और संतुष्ट रखने की कोशिश करें। भले स्थिति आपकी विपरीत चल रही है, लेकिन कुछ समय अपने लिए ऐसा निकालें जहाँ पे कोई टेंशन प्रेशर लेकर ना बैठें, सिर्फ अपने साथ बैठें, ठीक। इंजॉय करने की कोशिश करें, जो समय अच्छा मिल रहा है उसको इंजॉय करने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ों को, मैं कहूँगी ज़्यादा चीज़ों को सीरियस मत लीजिए अपनी लाइफ में। जितना सीरियस लेंगे ना उतना सीरियस होते चले जाएंगे। तो जो चीज़ें आ रही, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई भी व्याधियाँ हों, उसको हल्के में लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए अपनी समस्याओं को, क्योंकि हम जिसको जितना महत्व देते हैं ना वो उतना ही हमारे पीछे लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके घर में दिक्कत है, जो भी आपके जीवन में दिक्कत चले, उनको उतनी ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझिए आया है चला जाएगा, काम ख़त्म। माइंड ही नहीं करना चाहिए, बस अपना कर्म करते चलिए, अपना इनर वर्क करते चलिए बस। बिल्कुल, चीज़ें क्लियर। डेथ का कार्ड फिर रिपीटेड है। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी चुनौतियाँ चल रही हैं जीवन में और आ भी सकती हैं, आएंगी, ये डेफिनेटली क्लियर है। बहुत सारे भी चैलेंजेस बचे हैं। और ये जस्टिस का कार्ड, तो जो भी अन्याय अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है, जो अत्याचार हुआ, जो अपमान हुआ है, जो आपके साथ गलत हुआ है, उस सब का न्याय होने का समय आ गया है।
तो अब ये जो 2024 है, ये शनि देव का कहते हैं साल है ये, तो ये जो न्याय अभी तक आपके जीवन में नहीं मिल रहा था, मिल भी रहा है। मुझे तो ऐसा लगा काफ़ी लोगों के जीवन चीज़ें सामने आ चुकी है, जो इनके साथ जो भी गलत हुआ था उसका न्याय आपके आंखों के सामने हुआ है, और भी जो बचे हैं उनके साथ भी ये चीज़ें होने वाली हैं। और चिंता मत करिए, जो भी आपके साथ जितना भी गलत किया गया है वो चीज़ें आपको, उसका मैं कहूँगी आपको, मैं कहूँगी मलाल नहीं रखना है। जो मिला मिला, सब कर्मदंड होते हैं हमारे, सब एक समय चक्र था जो बीत गया। लेकिन एक तो कर्मा क्रिएट तो कर ही दिया जाता है, तो उस कर्मों का तो लेन देन तो डेफिनेटली ईश्वर करते ही करते हैं। तो जो भी आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उनका भुगतान तो उनको करना ही करना है। लेकिन उस सिचुएशन में आपने जो कुछ सीखा है, ये आपके लिए एक लेसन है, ये आपके लिए अनुभव है जो आगे चल के लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है, ज्ञान दे सकते हैं, अपने अनुभव बता के लोगों के मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में हुई हैं। तो कुछ चीज़ों का मैं कहूँगी एंडिंग होने वाली, कुछ ऐसा सर्कल है, ऐसा समय जिसका अंत होने वाला है। तो डेथ का कार्ड डबल बार आया है, ठीक है, रिपीटेड है ये। तो जीवन में बहुत सारी अब एक तरह से कुछ चीज़ें स्टक थी, तो अब मूवमेंट में आने वाली हैं, ठीक है, एक पावरफुल मूवमेंट जिसको मुझे ऐसा था अब तो आप लोगों की जो ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं उनको खुद ही फील हो रहा होगा कि एनर्जी का फ्लो क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव, आपकी सोच में बड़ा बदलाव, कुछ कर दिखाने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता, इस तरीके के विचार चल रहे होंगे, ठीक। तो कुछ ये समझ लीजिए कि बहुत पॉजिटिव भी है लेकिन कुछ द्वंद्व भी है, तो दोनों चीज़ लेके साथ चलनी है, जंग तो लड़नी है, ठीक, डेफिनेटली जंग तो लड़नी ही है, अपने मान सम्मान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने धर्म के लिए जंग लड़नी है। तो आप वहाँ उस जंग के मैं कहूँगी सेनाएं हैं आप, कुछ ऐसे भी होंगे हाई लेवल पे जो है वो सेनापति हैं, कुछ यहाँ के एम्परर हैं, तो सबका अपना अपना पोस्ट है, अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, अपने तप के अकॉर्डिंग, तो सबका अपना अपना एक रोल, एक भूमिका है, सबको अपनी भूमिकाएँ अदा करनी है, ठीक है। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियां आसानी से जीती भी जा सकती हैं अगर एकता बना के रखेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, तो हमारी भी रक्षा होती रहेगी। देखते हैं क्या ब्लेसिंग समय इस ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में माँ क्या ऐसा आशीर्वाद हमें दे रही हैं जो हमें आगे चल के बहुत हमारे लिए सुखदायी होगा। तो यहाँ चैलेंज की बात हो रही थी तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। चैलेंज तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें जीवन में चल रही थी, मिल रही हैं और आगे मिलती रहेंगी, इसके लिए हमें भय नहीं खाना है, ठीक, उसके लिए कोई भय नहीं रखना है, बल्कि हमें तो थैंकफुल होना है कि हम इस धर्म युद्ध में या इस चैलेंज के हमें इस मतलब एक तरह से पात्र बने हैं। पात्रता उसी को मिलती है जो इसके काबिल होता है, जो खास होता है। तो आप खास, अगर आपके जीवन बहुत चैलेंज, तो ये समझ लीजिए ईश्वरी कृपा आप पे बहुत तगड़ी है कि जिससे आपको इस तरीके से तराशा जा रहा है, आपको अपने वो अपने एक तरह से मैं जो डिज़ायर है आपकी, जो एक चीज़ चाहते हैं उसमें फोकस रहिए बस आप, ठीक। अपने अंदर की मैंने कहा फिर अपने आप को ही समझना है, अपने आप को ही जानना है। ये सारा द्वंद्व ज़्यादातर देखा जाए चुनौती अपने आप से भी है हमारी, कि हमने खुद को ही नहीं जाना, अभी खुद को ही नहीं पहचाना, तो एक तरह से आत्मज्ञान करने का ये द्वंद्व है, वो भी एक चुनौती है। चुनौतियों के कई स्वरूप हैं, किसके जीवन में किस तरीके की चुनौती आएगी वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे अपने जीवन में। तो मुझे सिर्फ यहाँ मेरा काम था कि इस द्वंद्व को, इस चुनौती को आपको मैं बताऊँ, और किसके साथ क्या परिस्थितियाँ वो आपको अच्छे से पता हैं, ठीक। तो अवेकन का टाइम है, जागृत होने का समय है, चीज़ें मैं फिर कहूँगी एनर्जी का फ्लो बहुत तेज़ चल रहा है, आप सबको अच्छे से फील हो रहा होगा कि क्यों इस तरीके के सेंसेशन आपकी बॉडी में, आपके किसी भी चक्रास में हो रही हैं, ठीक। आपकी कहीं भी इस तरीके के, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर जो आपको पता चलती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जो आपको पता नहीं थी कि आपके पास ये क्वालिटी है, लेकिन कुछ कुछ दिनों पे वो चीज़ें खुल खुल के सामने आ रही हैं, ठीक। एक मतलब एक नया नया, एक मैं कहूँगी अपना ही स्वरूप नए तरीके से खुद को देखना, इस तरीके की चीज़ आपके जीवन में है कि आपको ये लगता है क्या ये भी मेरे पास है, या क्या ये भी, ये कैसे चीज़ें मुझे मिल गई, या क्या ऐसा ये पावर भी क्या मेरे, मतलब अपने ऊपर ही डाउट था हमारे हमारे अंदर कि हम खुद को ही नहीं समझते थे ना कि हम हैं कौन। तो ये चीज़ें खुल के आ रही हैं आपके पास, वो आपको इसलिए ऐसे चैलेंज दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें कि आखिर आप हैं कौन और करने क्या आए हैं। तो आप अपने कर्म को भूल रहे थे, आप इसी
अपने मैं कहूँगी डिज़ायर में लगे पड़े थे, अपनी जो भौतिक जगत की चीज़ें उसमें उलझे पड़े थे। घर चाहिए, मकान चाहिए, रिश्ते चाहिए, प्रेम चाहिए, ये सब चीज़ों में लगे थे। अगर हर तरह से हर एक चीज़ चाहिए तो आपको उतना तो योग्य बनना ही पड़ेगा कि हर एक चीज़ आप आकर्षित कर लें, उस तरीके का चुंबकीय तत्व तो आपके अंदर होना चाहिए। तो अपने आप को चुंबक बनाने के लिए अपने आप को इतना तो तराशना तो पड़ेगा ही कि हर एक अच्छी चीज़ आपसे अट्रैक्ट हो। ठीक, तो माँ की तरफ से एक तरह से आपको ब्लेसिंग्स यही हैं कि चीज़ों को थोड़ा जो आपके साथ हुई हैं उस चीज़ों को भूलने की कोशिश करें, लोगों को माफ़ करने की कोशिश करें। एक बाउंड्री जो आपने क्रिएट करके रखी थी अपने जीवन में ना, कि सिर्फ लिमिटेड लोगों को आने देने की, तो प्रेम जो है ना बांटने की कोशिश करिए। बाउंड्री के अंदर एक तरह से उसको बांधने की कोशिश मत करिए, प्रेम बांटिए और एक्सेप्ट करिए। ठीक, चीज़ों को नई चीज़ें अगर एक्सेप्ट करें तो नई ही चेतनाओं के मैं कहूँगी चेतनाओं के अंदर जो एक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आप फील कर पाएंगे। तो नई चेतना के लिए नए लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी, नए ज्ञान लेना, नई जगह देखना, जानना, सुनना, मैं कहूँ भ्रमण करने की कोशिश करिए। ठीक, थोड़ा सा एक ही जगह स्टक मत रहिए, जगह जगह अच्छी जगहों पे जहाँ पे आपको लगे ज्ञान मिले, जहाँ सुख मिले, शांति मिले, ठीक है, ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको एक तरह से फिर मैं कहूँ योद्धा बनाया जा रहा है, युद्ध तो लड़ना ही लड़ना है। ठीक, तो धर्म युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। धर्म का युद्ध, चुनौती अपने साथ भी है और बाहर भी है। तो दोनों चीज़ आपको समझनी है कि पहले खुद को जीतना है, फिर बाहर वालों को जीतना है। ठीक है, और देखते हैं वहाँ और क्या ऐसे संदेश हैं जो ये जो कार्ड है माँ का ना, इस कार्ड में मुझे लगता है सारे सोल्यूशन हमें इसी से ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट माँ आप आती हैं, अपनी चीज़ों को बता देती हैं, हमारे क्या संकट हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या सल्यूशन है, क्या करना है। ठीक है, तो बस देखते हैं आज का क्या संदेश हमारे लिए। पहला संदेश, ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक, तो ये जो धर्म युद्ध की बात हम कर रहे थे, जिस वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, तो जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में है इस यात्रा में, ट्विन फ्लेम यात्रा में जो भी ये ज़्यादातर रीडिंग मुझे जब फर्स्ट कार्ड ये निकला, इसका मतलब ये उनके लिए चेतावनी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, जिनके पास शिव शक्ति ऊर्जा चल रही है साथ में, जो इस यात्रा में जी रहे हैं, रह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये उनके ही लिए एक तरह से आदेश है कि कृपया करके अब आप जागृत हो जाएं, आपके जगने का समय आ चुका है। ये आपको धरती पे इस ऊर्जा में इसलिए नहीं भेजा गया कि आप सिर्फ एक मनोरंजन और अपने एक सुखद एक तरह से मैं कहूँगी रिलेशन को लेके आप इस जीवन में आएँ और एंजॉय करें, ऐसा कुछ नहीं है। चुनौतियाँ बहुत गहरी हैं, बहुत बड़ी हैं। इतनी रीडिंग में मैंने सिर्फ चुनौतियाँ ही गिनाई हैं। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हैं, ये मैसेज स्पेशली उन्हीं के लिए ही है। ठीक, बाकी जो भी अपने इस चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेगा, इस रणनीति से चलेगा, उसका कल्याण होगा। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। अगर आपकी नज़र में या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग आपको एक तरह से बोलें कि आप मेरे लिए बहुत नेगेटिव हैं, या आप जब से हमारे जीवन में है आपके साथ आपने मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ, या आप अनलक्की हैं हमारे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, आप ही उनके लिए लक थे। लेकिन उनका बैड लक ऐसा था कि उन्होंने आपको ही अपने जीवन से निकाल दिया। उन्होंने मतलब खुद ही अपनी किस्मत पर लात मार दिया, जिसको कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि अगर आपको कोई आपके बारे में ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। उसको खुद ही हो सकता है कुछ उसके कर्म अभी बच गए होंगे, या उनके कुछ कर्म ऐसे रह गए जो बहुत अभी कुछ झेलना है। तो ऐसी सोच उनके माइंड में आए कि आप उनके लिए अनलक्की। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जिसके साथ रहते हैं उसका लक ही काम करता है। अगर वो आप कुछ भी उसको दिक्कत हो रही है उनको, तो उनके कर्मों का लेन देन है वो। तो ये कहा जाए कि आपका रहना ही उनके कर्मों को काटना है। ठीक, अगर आप उनके साथ हैं तो आपके कर्मों की वजह से, आपके भाग्य की वजह से, उनके कर्म में जो और एक मैं कहती हूँ और भी कुछ मतलब उनको झेलाया जाता, लेकिन आपकी वजह से उनके कष्ट कम हो चुके हैं। लेकिन अगर चीज़ों को नहीं समझ रहे, आपकी कदर नहीं की गई है, तो ये उनका बैड लक है। समय आने पर सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है। सूर्यदेव की उपासना, कार्ड सन का मैंने 2 बार बताया, रिपीटेड है। ठीक है, तो आप सूर्यदेव की उपासना करें, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, आपको अपने काबिलियत को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, अपने अंदर एक प्रचंड ऊर्जा लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जीवन इतनी आसानी से ये बीतने वाला नहीं है। ठीक है,
तो अपने आप को हल्के में ना लें। मैं कहूँगी आप अपने आप को ही हल्के में ना लें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जो मैंने कहा इस धरती पे ज़रूरत है। ये हम यहाँ के सेनापति हैं, यहाँ के एम्परर हैं, यहाँ की सेना के मैं कहूँगी सिपाही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सबकी अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग सबको बांट दी गई हैं, लेकिन आप अपने ही कर्म को भूल रहे हैं और इस भौतिक जगत में फंसे पड़े हुए हैं। अमावस्या पे दान करें। तो अभी पितरों का भी कार्ड आया था जिसमें मैंने कहा ना ईगल आपके साथ रहती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपके साथ चल रहे हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने पितरों को धन्यवाद कहिए, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनके लिए जितना हो सके उतना आप दान करें। अमावस्या पे ज़रूर दान करें, वो मांग रहे हैं आपके हाथों से। तो एक क्लियर चीज़ें हैं कि अमावस्या पे दान जरूर करना है आपको, ठीक है। भैरव चालीसा मतलब भैरव कवच, हनुमान चालीसा, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए। ये जो युद्ध लड़ना है आपको ना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो चल रहा है धर्म युद्ध, इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है आपको लेनी, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर रहे थे अभी तक भैरव चालीसा या भैरव कवच या हनुमान चालीसा, तो आप प्लीज़ करें, तभी आपकी रक्षा होगी और तभी आप इस योग्य बनेंगे कि अपनी भी रक्षा कर सके, दूसरे की भी। दूसरों के प्रति सहयोगी की भावनाएं ये रखनी बहुत आवश्यक है। स्वार्थी नहीं बनना आपको। अगर स्वार्थ में रह जाएंगे तो फिर फंसे रह जाएंगे इसी जीवन में, घूम फिर के फिर यहीं आना है। तो आप अपना जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपका जो प्रारब्ध है, अगर आपको पता चल गया है तो उस पर निष्ठावान रहिए, ठीक है। बिल्कुल मैं कहूँगी ईमानदारी से अपने कर्म करिए और ईमानदारी से चीज़ों को लेना सीखिए। माँ का आशीर्वाद, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चल रहे हैं आप लोग ना, जो भी आपकी ये यात्रा है, ये है तो बहुत कष्टदायी, लेकिन इस कष्ट को झेलने की क्षमता आपके अंदर ईश्वर ने दे दी है। पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, पूरी प्रकृति आपके साथ है। तो इस कार्ड में जो मैसेज लिखा है कि 8वें हाथ से आप भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं, आपका ये स्वरूप जगत के लिए अत्यंत मनोहारी है। तो माँ जिस स्वरूप को आप पूजते हैं उस स्वरूप का याद करिए और माँ से अपने लिए एक तरह से मैं कहूँ वरदान मांगिए और उनसे आदेश मांगिए कि मुझे अब करना क्या है आगे। नवग्रह दर्शन, तो आपको नौ ग्रहों का भी दर्शन करना है, क्योंकि जब ग्रह हमारे अनुकूल चलते हैं तो समय हमारा अनुकूल चलता है, ठीक है। तो आप नौ ग्रह दर्शन कर सकते हैं, करिए। गलत लोगों से दूर, बिल्कुल आपको बिल्कुल गलत लोगों से दूर कर दिया गया। अब आपके आसपास कोई गलत इंसान नहीं भटक सकता, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हैं, जिस ट्विन फ्लेम यात्रा में शिव शक्ति की ऊर्जा में अगर आप चल रहे हैं, तो आपके आसपास गलत तरीके के लोग आने की कोशिश बहुत करेंगे, लेकिन उनको हटा दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें तो आपको पता भी नहीं चलती होंगी कि आपके साथ क्या हो जाता, लेकिन हुआ कुछ नहीं। माँ ने बहुत प्रोटेक्शन दिया, आपके पितरों ने आपकी बहुत रक्षा की है। माँ लक्ष्मी की कृपा हारमोनी है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत चली थी, आपके लव लाइफ में या आपकी पर्सनल जो भी आपकी लाइफ है उसमें कुछ दिक्कत चल रही थी, कुछ फाइनेंशियली दिक्कत हो रही थी, तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे कटने वाली हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय से धन का बहुत अभाव हो रहा है, तो अब उस चीज़ के लिए हीलिंग मिल रही है, चीज़ें मार्ग खुल रहा है। बिल्कुल चैलेंजिंग ईयर है ये, आपके दुश्मनों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहेगा, रह भी रहा है। वो झेल भी रहे हैं, वो भोग रहे हैं। आपकी आंखों के सामने चीज़ें आ रही हैं और कुछ चीज़ें अगर अभी तक नहीं आई तो आने वाला समय पूरी तरीके से आपको ये दिखा देगा कि आपके साथ न्याय किया गया है। आपके साथ शनिदेव ने न्याय किया है। आपके दुश्मनों को इस तरीके के कष्ट हो रहे होंगे, शायद उन्होंने तो उतना सोचा ही नहीं हो कि आपको जिस तरीके के कष्ट देना चाहते थे ना, उसकी तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनको कितना मिलेगा। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। 888, तो बस अब चीज़ें हैं आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, अब आपको ब्याज सहित मिलने वाला है। तो प्रचुरता की मात्रा है, हर एक चीज़ पूर्ण होने वाली है। एक अबंडेंस, मौके ऐसे आएंगे, अवसर ऐसे आएंगे कि आपको आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी होगी। कुछ रहस्य खुलने वाले हैं आपके अपने जीवन के रहस्य। आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी इस तरीके की ऊर्जा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी खुल के आपके सामने आने वाली जो आपको नहीं पता थी। मूवमेंट बहुत तेज़ हो रहा है, मैंने कहा था एनर्जी का फ्लो बहुत तेज़ चल रहा है आजकल, तो आप फील कर रहे होंगे। तो ये डेफिनेटली चीज़ें क्लियर है कि बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं। बिल्कुल अपनी जो आपका एक तरह से ड्रीम, जो आपका लक्ष्य है, जो जिस प्रारब्ध के लिए आप आए हैं, उसको जीने की कोशिश करिए, उस पर चलने की कोशिश करिए, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर अपने आप को डाइवर्ट मत करिए, नहीं तो आपकी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो आप अपने जो मैं कहना चाहूँगी, जो भी आपका सपना है, अगर भौतिक जगत से रिलेटेड कोई सपना है तो उसको भी आप साकार करने की कोशिश करिए।
और बाकी जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका जीवन जिस लिए आपको मिला है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से कार्यरत हो जाइए। माँ काली का, हे माँ काली, आप शत्रुओं का अहंकार नष्ट करने वाली, आपके गले में मुंडमाल शोभायान है। मतलब क्लियर कि जो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, अब उनके साथ उनका जो घमंड था, जो अहंकार था, अब वो माँ तोड़ेंगी। माँ ऐसा तोड़ेंगी, शायद ये कोई दूसरा नहीं है, माँ आपके द्वारा ही तोड़ाएंगी। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति दे दी जा रही है कि आप खुद ही इनका मर्दन करने वाले हैं। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जहाँ पे जो जी रहे हैं इस यात्रा को, आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके सोलमेट होंगे या आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, वो आपकी कदर नहीं करते, आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते हैं, वो आपको समझते ही नहीं हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो शायद आपके जीवन में चुनौती बन के आपके जीवन में चल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, चुनौतियों का समय है और आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है आपके लिए। बिल्कुल आपको अपने जीवन को अनुशासित रखने का बिल्कुल आवश्यकता है। अनुशासित रहिए, ठीक है, अनुशासन में चलिए आप। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर अनुशासन में चलेंगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा, ठीक है, जुपिटर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितना अनुशासन में रहेंगे उतना ही चीज़ें क्रमबद्ध चलती जाएंगी और स्मूथली चलेंगी। नारायण कवच का पाठ करें, आपकी रक्षा होगी, ठीक है। ये रक्षा के लिए ये जो डेविल एनर्जियाँ आ रही हैं हमारे जीवन में, उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये नारायण कवच करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। वास्तु दोष, ठीक है, तो आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, हेल्थ इश्यूज, झगड़े, लड़ाई, ठीक, ग्रोथ नहीं हो रही, ब्लॉकेजेस बहुत आ रही, तो आपके घर में वास्तु की भी दिक्कत हो सकती है। वजह कुछ भी है, ठीक है, एक चैलेंजिंग रीज़न है हर चीज़ का, आपके वास्तु का भी है और आपके कर्मों का भी है। आपके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा लेवल पे जो आप चल रहे हैं, उस मार्ग पे भी हमें चैलेंजेस ही मिलते हैं। तो कुल मिला के चैलेंजेस का तो बिल्कुल एक तरह से भरमार लगा हुआ है जीवन में। तो चिंता मत करिए, आपको इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली बना दिया जा रहा है कि हर एक चीज़ को अच्छे से भेद लेंगे आप। किसी तीर्थ पर जाकर जप तप करें, बिल्कुल, अभी तक मैंने यही कहा, अपने जप तप को बढ़ाइए कि जो आपको जीवन मिला है ट्विन फ्लेम का, जो शिव शक्ति ऊर्जा में आप चल रहे हैं, ये साधारण जीवन नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। ये बहुत कष्टदायी, बहुत चैलेंजिंग होगा और इसको समझने के लिए भी आपकी क्षमता बहुत लगने वाली है। इसको समझिए, एक तरह से मैं कहूँ, भ्रमित मत होइए कि क्या ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भ्रमित लोग भी इसमें दिख रहे हैं, जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं कि हम शिव शक्ति ऊर्जा में हैं या नहीं है, या सोलमेट एनर्जी में है कि नहीं है, इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हैं। तो धीरे धीरे आप अगर ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, आखिर आप हैं कौन, ठीक। अपने आप को जानने के लिए आपको खुद पे थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा। पितरों की कृपा, यहाँ पितृ की बात मैं कर रही थी, अमावस्या का दान भी आया था, तो आपके पितरों की कृपा की वजह से आपकी रक्षा हो रही है और आपके पितृ ही आपकी यात्रा, ट्विन फ्लेम जर्नी को वो सफल बनाएंगे। उनकी कृपा से ही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और होती चलेंगी। बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ठीक। आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बोल दी थी और कार्ड्स भी उसी तरीके से आ रहे हैं। तो माँ ने क्लियर कर दिया है कि ये आसुरी शक्तियाँ आपके जीवन को तहस नहस करने आई हैं, लेकिन आपको इतना शक्तिशाली बनना है कि आप इन चीज़ों को अपने तक पहुँचने ही ना दें, ठीक है। माँ कामाख्या का बुलावा, ये ऐसे साधक के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे भक्त के लिए है जो माँ कामाख्या से बहुत प्रेम करते हैं, जिनकी ऊर्जा माँ कामाख्या में ही जुड़ी है। तो आपको कामाख्या जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैं कहूँगी कुंडलिनी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही, ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर आपको फील हो रही, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा खुद को लगता होगा कि मुझे बहुत बड़े कार्य करने हैं, या अंदर से बहुत ऐसे सेंसेशन हो रही हैं आपके अंदर, एनर्जी का फ्लो, पेन बहुत भी हो सकता है, आपको पेन भी हो रहा होगा आपको, ठीक है, बॉडी पेन हो रहा होगा, कुछ एकांत में रहने के एक तरह से आपको एक एंजाइटी होती है जिसको कहते हैं, इरिटेशन हो रही होगी। तो बात यही है, चीज़ें क्लियर हैं कि माँ की ऊर्जाएं आपके अंदर बढ़ रही हैं, इसलिए आपको बाहरी जीवन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो शिव शक्ति की बात हम कर रहे हैं, जिस ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं, ये
पहला संकेत आपके लिए यही क्लियर कि सबसे पहले अगर हो सके तो आप कामाख्या के दर्शन करके माँ कामाख्या तक जाएं। उसके बाद आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में किसी ने जो नेगेटिव चीज़ें छोड़ी हैं, कोई नेगेटिव स्पेल किए गए हैं, उसमें भी माँ कामाख्या के पास जाने से आपको ये चीज़ें आपकी कट जाएंगी। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हित कर रहेगा। तो बिल्कुल चीज़ें आपके लिए माता क्लियर कर रही हैं, शनिदेव क्लियर कर रहे हैं। शनि का साल है तो जाते जाते आपको बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में अपने वचनों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसी का अपमान आपके हाथों ना हो, क्योंकि हम जो देंगे हमको वही मिलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कर्मों का दंड होता है। चीज़ें बहुत जल्दी हमें फिर क्लियर समझ में नहीं आती ना कि आखिर हो कैसे कि हमने, तो चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। एक तरफ से आपको आदेश है और एक तरफ से ये है कि जिनके पास सिद्धियां हैं ये उनके लिए भी है। तो माँ कामाख्या जाइए और माँ कामाख्या पे जाके आप तब साधना कर सकते हैं, अपनी सिद्धियां पा सकते हैं। ऐसा भी कुछ आदेश आ रहा है। ठीक है, गलत लोगों से दूरी बनाएं। बिल्कुल जो भी आपके आसपास गलत लोग हैं उनसे दूर रहें। और पहली बात तो पहचानने की कोशिश करें कि शायद जो भी आपके साथ हर समय रहता हो वही गलत हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि ये मेरे खास हैं, लेकिन सबसे बड़ा बिल्कुल जो शब्द मैं बोल रही, बाहरी शत्रु का आघात, पड़ोसी या मित्र, क्लियर चीज़ें हैं। ये ऑप्शन है, आपको क्लियर है। और जिनको नहीं क्लियर तो आप अपने पड़ोसी, अपने मित्र पे ध्यान दीजिए। अपने मित्र पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ रेगुलर जो इंसान रह रहा है वही आपको अच्छे से जानेगा, वही आपको अच्छे से काटेगा। ईवल आई इफेक्ट, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं कि आपके साथ जो आपके खुद के जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत हितकर हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सकता है आप उनकी गिरफ्त में हो, उन्होंने ही कोई स्पेल आपके ऊपर करवा दिया हो, तो शायद आप उनके मुरीद बन गए, जिसको कहते हैं, उनके वश में हैं आप। हो सकता है उनके ही लिए जो कह दे वही आप करते हो। तो चीज़ें मुझे क्लियर दिख रही हैं, कुछ तो स्पेल किया गया है। तो आप थोड़ा ध्यान दें अपने मित्र पे। भक्ति की शक्ति का भय, तो चीज़ें क्लियर हैं। आपसे बहुत लोग डरते हैं, भय खाते हैं, आपसे लगना नहीं चाहते। उनको पता है कि आपकी भक्ति बहुत प्रभावशाली है, आपके पास पावर है, तो हो सकता है उनका कुछ अहित हो जाए। तो वो डरते इसलिए क्योंकि उनके कर्म गलत होते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। बिल्कुल तो चीज़ों को क्लियर है ये कि अगर आपके जीवन बहुत कष्ट चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपसे मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो अपनी कुंडली को दिखा लीजिए, अपने ग्रह नक्षत्र को दिखा लीजिए, चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, जड़ तक जाइए। समस्या जब पता चल जाएगी तो समाधान भी हमें मिल ही जाता है। तो समस्या तक जाइए, समाधान आपके सामने आ जाएगा। आपकी कुंडली में राजयोग है, डेफिनेटली कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं हैं, ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में राजयोग चल रहा है और आने वाला भी है। आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जो भी आपके दिल में कोई ऐसी मनोकामना जो भी तक आप जिसके लिए बहुत परेशान थे, वो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली। माँ आपको पूरी तरीके से सुख में देखना चाहती हैं। आप सुखी रहेंगे तभी आप कुछ ना कुछ आगे करेंगे, नहीं तो आप अपने ही भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। आगे बजरंगबली, यहाँ बजरंगबली का कार्ड आया था कि हनुमान चालीसा करने के लिए, तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो आपको सिर्फ बजरंगबली को याद करना है। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके हेटर्स की पहचान, वो आपकी ही, मैं कहूँगी आपकी पूजा पाठ, आपके कर्म को देख के कॉपी करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल फिर कहूँगी चीज़ें कि अगर पूजा कर्म किसी से देख के सीखी नहीं जा सकती है, किसी को कॉपी करके और उस चीज़ को करना, तो ये बिल्कुल ये ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जिनको हम कॉपी कर सकें। तो आपने जो कर्म किए हैं वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। तो चीज़ें कुछ आपकी ऐसी हैं, और कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस योग्य बन जाने में लोग सच में आपको कॉपी करना चाहेंगे। आपकी अलग ही पहचान है। 10-10, ठीक, तो फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपके लिए। कुछ ब्रह्मांड अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहिए आप। साइकिल ख़त्म हो रही है, चीज़ों का अंत हो रहा है। जो पास्ट में चल रही थी अब नई शुरुआत है। इसमें लास्ट कार्ड और निकालती हूँ बस, और उसके बाद ओके 2 निकल रहा है। नेचर लव, जैसे मैंने कहा प्रकृति से जुड़ी, प्रकृति से प्रेम करें, तो बिल्कुल धर्म यात्रा क्लियर।
आपको जैसे मैंने कहा कहीं जाइए, भ्रमण करिए, तो आपके लिए धर्म यात्रा बहुत अनिवार्य है। और आपको जो ये स्थान बताया गया माँ कामाख्या का, तो कृपया करके आप कामाख्या पहुँचे। नहीं अगर पॉसिबल है, किसी भी शक्तिपीठ आपके आसपास जो भी शक्तिपीठ हो माँ का, वहाँ जाके आप दर्शन करें और अपनी शक्तियों को पाने की, मैं कहूँगी एक तरह से अर्जी लगाएं और अनुरोध करें कि माँ जो भी चीज़ आप हमसे कराना चाहते हैं उस योग्य बनाएं, तो हमें उस मार्ग तक पहुँचाएं, उस वो शक्तियाँ हमें प्रदान करें, वो क्षमताएं प्रदान करें, ताकि हम आपके द्वारा जो आदेश आ रहा है उस आदेश को पूर्ण कर सकें। जिस लक्ष्य के लिए आपका जन्म हुआ है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत चुनौतियाँ हैं और एक तरह से सुख भी है तो साथ में चुनौती भी है। तो बहुत दिव्य ऊर्जा है, बहुत दिव्य यात्राएं हैं। इसको आपको मैं कहूँगी नॉर्मल मत समझिए अपने आप को। अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दीजिए, अपने संकेतों पे ध्यान दीजिए। पहले तो ये क्लियर करिए कि सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। भ्रमित नहीं होना है, भ्रम में रह जाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपके लिए क्लियर संदेश मिल रहा है, आपके सिम्टम मिल रहे हैं, तो संकेत की बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कहूँगी अगर आपको इन संकेतों को भी जानना है तो स्पेशली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं बता दूँगी। तो कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जर्नी सबके लिए नहीं है, इसीलिए मैं ये चीज़ों को यही कहूँगी पर्सनल आप मुझसे मैसेज कर लें, तब उस चीज़ों को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। बाकी माँ की इच्छा, और जो आप माँ के द्वारा चुने गए हैं आप, बहुत मैं कहूँगी बहुत पुण्य है आपके जीवन में। जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, जो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके शिव शक्ति की जो ऊर्जा है, ये आपकी जन्मों जन्मों से हैं। ये अभी का रिलेशन आपका नहीं कि एक दो जन्म से नहीं लेना देना, ये बहुत मतलब जब से ये धरती बनी है तब से आपका दोनों का एक दूसरे का मैं कहूँगी साथ रहा है। और फिलहाल ये शिव शक्ति ऊर्जा कभी अलग नहीं हुई, आप एक ही हैं। एक ही तरीके से रहना, एक ही तरीके से जीना, एक ही भाव रखना, तो ये सब एक है आपका। कुछ आप अपने में ही मतलब दोनों चीज़, मैं फिर क्लियर बोल दूँ कि ट्विन फ्लेम तो आजकल बहुत ज़्यादा हर एक तरह से ज्ञान दिया जा रहा है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप ही की आत्मा के दो टुकड़े जिसको कहा जाता है, तो इस रूप में बांटे गए हैं और उन दोनों को ही मिलना है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक ये ऊर्जा, जो प्रचंड ऊर्जा है, इसका एक तरह से मैं कहूँगी इसका संचार जो अभी रुका हुआ है, जो ब्लॉकेजेस रुके हैं, जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं, अपने अंदर उन चीज़ों को उजागर करेंगे नहीं, उस शक्ति को, तब तक ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कन्फ्यूज़, बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में रहेंगी। तो सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, पूरी तरीके से सरेंडर करिए कि जो आप दे रही हैं वो मेरे लिए काफ़ी है, जो आप करेंगे वो भी मेरे लिए काफ़ी है, जिस काम के लिए आपने भेजा है। कहीं जिद नहीं करनी। दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां होती हैं, तो आप थोड़ी देर परेशान होके अगर आपको लगता है कि कुछ फल मिल रहा हो, तब तो मैं कहूँ कि आप परेशान हो, लेकिन परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ जो आपको मिल रहा है वो होना ही होना है, क्योंकि सारा सब निर्धारित है ईश्वरी शक्ति द्वारा। यहाँ उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल रहा है लेते चलिए। जो इस जर्नी पे चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे, हर एक चीज़ आपके लिए निर्धारित ही की गई है। आप अपने जीवन के मालिक नहीं हैं, ठीक। आपका जीवन ईश्वर चला रहे हैं, आपकी माँ चला रही हैं, आपके इष्ट चला रहे हैं। तो आप मालिक नहीं हैं, आपको सिर्फ उनके आदेश समझने हैं, आदेश को, संकेत को समझना है और आगे अग्रसर होते चलना है। तो एक तरह से आपके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। और ये जो धर्म युद्ध होने वाला है, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, इसलिए आपको इतनी तरीके से चुनौतियाँ मिल रही हैं, इसलिए आपके जीवन में इस तरीके के कष्ट मिल रहे हैं, इतने नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, इस तरह के स्पेल आपके ऊपर हो रहा है, ताकि हर एक चीज़ को झेल के आप अपने आप को पाषाण बना लें, ठीक। आप अपने आप को इतना कठोर, इतना सख्त बना लें कि आपको पे जब आप युद्ध में उतरें तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान ना करें, आपको कोई आहत ना कर सके। तो आपको पूरी तरीके से फिर मैं कहूँगी घिसाया जा रहा है, आपको चमकाया जा रहा है। तो आप इस गलत फहमी में ना रहें कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कौन से पाप किए हैं। तो कुछ तो कर्मों का लेन देन होता ही होता है, और कुछ जिस लक्ष्य के लिए हमारा जीवन हमें दिया गया है उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, अपने लिए जागरूक हो जाइए। लाइफ में करना क्या है, कैसी चीज़ें हैं, सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आपको संकेत दिए जा रहे हैं, आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, बस उसको समझने की एक तरह से मैं कहूँ क्षमता बढ़ाइए और अवेयरनेस रखिए। हर एक चीज़ को अलर्ट मोड पे रहिए आप, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत चेंज होने वाला है अपने जीवन में भी, अपनी इस धरती पे। इस एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा अब मैं कहूँगी फ्लैक्चुएट हो रही चीज़ें, तो सब चीज़ों को समझना है और आपको बहुत बड़े कार्य करने हैं।
तो अपने आप को एक सेनापति समझिए इस युद्ध में, और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक तरह से मैं कहूँ तैयारी, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाइए। ठीक, तो अपनी जितनी भी आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे, उतना ही ईश्वर आपके साथ चलेंगे, उतना ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो माँ की जो कृपा है आप पे, इस तरीके की जो चुनौतियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, उसको हल्के में मत लीजिए। आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ब्लेस्ड हैं, स्टार सीड्स हैं आप। ईश्वरी कृपा के द्वारा ही आपका जन्म हुआ है, बड़े लक्ष्य के लिए हुआ है। तो अपने प्रारब्ध को समझिए, अपने प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा कार्यकर चीज़ों को अपनाइए और अग्रसर होते चलिए। ठीक, बाकी माँ तो आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, बजरंग बली आपकी रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें, सबका कल्याण करें, और हर एक धर्मयुद्ध में हमारी ही जीत हो, कोई भी आसुरी शक्तियाँ हमसे जीत ना पाएँ, और हर आसुरी शक्ति का सर्वनाश हो। ऐसी मनोकामना के साथ अब मैं माँ से सिर्फ यही कहूँगी कि हम सब पे आशीर्वाद बनाएं, और जो भी हमें जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निभाएं, और एक समय ऐसा आए कि जहाँ हम मोक्ष प्राप्त करें। ठीक, तो बहुत एक तरह से रीडिंग बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत अलग ही थी आज। माँ ने तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, तो बस अब इससे ज़्यादा चीज़ें अगर आपको और भी क्लियरिफिकेशन आपको मिलना है, लेकिन अभी हम सिस्टमेटिकली चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। माँ इस चीज़ को क्लियर भी करेंगे, मुझे इस तरीके की भी चीज़ें आ रही हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, ताकि हर चीज़ों को अच्छे से समझ सके, सब संकेत अच्छे से समझ सकें। ठीक, हमारी रक्षा हो, सबकी रक्षा माँ कर ही रही हैं, और जन कल्याण हमें करना है। ठीक है, तो अपना लक्ष्य बहुत बड़ा, प्रारब्ध बहुत बड़ा है, उस प्रारब्ध के लिए अपने आप को तैयार करें, और अपने आप को एक योद्धा ही समझिए कि अब धर्म युद्ध लड़ना है और जीतना है। तो बस माँ हमारी रक्षा कर रही हैं और करती रहेंगी। ठीक, ऐसी ही मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।